हॉरर सस्पेंस मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है वुमन इन द यार्ड। तो कहानी की स्टार्ट होती है जेम्स के वीडियो से, जहाँ वो बताता है जल्दी हमारा सपनों का घर पूरा होने वाला है। घर के सामने एक यार्ड भी है, यहाँ नेहा मनचाहे फूलों के पौधे या फल के पेड़ लगा पाएगी। एक डॉग हाउस भी है और ये कहे पास ही में जो नेहा यानी जेम्स की वाइफ थी वो प्यार से उसके पास आती है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं ये वीडियो नेहा देख रही थी। जेम्स की इस वीडियो शूट के बाद ही एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। नेहा ये वीडियो रोज़ रोज़ देखती और रोते रहती थी। उस एक्सीडेंट में नेहा हैंडीकैप हो गई थी और जेम्स के जाने के गम में वो पूरी तरह टूट गई थी। यहाँ हम देखते हैं ये लोग नए घर में रहने आ गए थे, मगर इनका सपना अधूरा ही था। जेम्स के दुख से नेहा उभर नहीं पा रही थी। उनके 2 बच्चे भी थे, रोमा और रेमी। उनके घर एक डॉग भी है। फिलहाल नेहा अपने बच्चों पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। अब रिमी उसे नींद से उठाता है, मगर वो बहुत थकी थी। वो उठकर कहती है, रिमी अपने डॉग को पेंगुइन की कहानी सुना रही थी। वो जैसे तैसे अपने बेड से उड़ जाती है और देखती है यहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके सामने कर्ज के बहुत सारे बिल चुकाने थे। ये कर्ज कैसे उतारे इसका भी उसे अब पता नहीं था। इधर रिमी जैसे तैसे खाना बनाता है, मगर सब कुछ खत्म हो गया था। डॉगी को भी हमेशा का खाना ना देकर नॉर्मल खाना देना पड़ता है। ये डॉगी खाना खाते ही उल्टी करता है। ये देख नेहा रिमी पर बहुत चिल्लाती है, कहती है जा उसे पहले घर के बाहर बांध के आ जा, हरदम ये घर में गंदगी फैलाता है। ये सुन रेमी रोते ताल को आ जाता है, क्योंकि सच तो ये था ये सब डॉग से प्यार करते थे, मगर नेहा पर बहुत स्ट्रेस था, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही थी। उसका बेटा उसे हंसाने की कोशिश करता है, मगर वो हंसते हंसते ही रो देती है। उसकी नज़र अब अपने पति के चेयर पर जाती है और नेहा रोने लगती है। नेहा बहुत परेशान थी, ऊपर से कर्ज भी बहुत था। अब वो नाश्ता करते हैं, तभी उसका बेटा रोमी आता है और कहता है, माँ हमारे यार्ड में कोई औरत बैठी है, आखिर कौन है वो? नेहा खिड़की से बाहर देखती है तो एक औरत उन्हीं के यार्ड के बीचों बीच एक चेयर पर बैठी थी। उसके सिर से लेकर पैर तक काला लिबास था, उसका शरीर दिख नहीं रहा था। ये दोनों बच्चे डरते हैं कि वो कोई पागल औरत होगी और नेहा अब उसके पास जाती है। नेहा भी डर ही रही थी। वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तब वो औरत भी नेहा से पूछती है कि तुम कौन हो। नेहा उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई। तब वो औरत कहती है कि तुमने ही तो मुझे इतने दिनों से याद कर कर बुलाया है और तभी मैं चली आई। ये सुन नेहा को उस पर गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है मेरे ही यार्ड में आकर मुझसे ही ऐसी बातें कर रही है। तब नेहा कहती है, जल्द ही मेरा पति आने के पहले तुम यहाँ से चली जाओ, वरना बुरा होगा। तब वो औरत कहती है, वो तो अब कभी नहीं आएगा, और सारा एक्सीडेंट वो बयां कर देती है। नेहा को कहती है, तुम्हारा पैर तुमने खो दिया, बच गई, यही बड़ी बात है। तुम्हारा पति भी तुमने तो गवा दिया। ये सुन नेहा चौंक जाती है। तब वो औरत लिबास के बाहर अपने दोनों हाथ निकाल कर नेहा को दिखाती है, जो खून से भरे थे। उसके हाथ पर खून देख नेहा डर जाती है। डॉगी भी उस औरत पर एक सरीका भौंक रहा था, जिससे नेहा और ज़्यादा डर रही थी। यार्ड में जो भैंस थी वो भी मर कर पड़ी थी। उस औरत की बातों से नेहा बहुत ज़्यादा डरती है। नेहा को वो औरत अजीब लगती है और वो औरत उसे क्वेश्चन करने लगती है, जैसे कि अगर तुम वापस से ना आती तो, अगर मैं तुम्हें यहाँ मिलने ही ना आती तो, ये क्या तुम यहाँ कैसे आ गई? अब नेहा जैसे तैसे घर तक आती है। रिमी पूछता है, माँ कौन है वो औरत? तब नेहा कहती है, शायद कोई पागल है, मुझे लगता है नॉर्मल नहीं है वो।
किसी मेंटल हॉस्पिटल से भाग आई है। अब नेहा को बच्चों को नहीं बताना था कि वो कैसे और क्यों बातें कर रही थी। अजीब सी बातें बच्चों को बताकर डराने से अच्छा है कि उनका माइंड डाइवर्ट करे। अब बच्चे ज़्यादा सवाल ना पूछे, इसीलिए नेहा बच्चों को आइसक्रीम खिलाती है। अब रोमी खिड़की से उसी औरत को देख रहा था। वो माँ से कहता है, माँ मैं पापा की गन लेकर आता हूँ, उस औरत को डराने के लिए। तब नेहा उसे मना करती है और उस पर चिल्लाकर कप फोड़ देती है। वो बच्चों को संभालने में लग जाती है। तब वो देखती है वो औरत अब उनके घर के और पास आ गई थी। अब ये लोग उस औरत को ही देख रहे थे। वो कब और कैसे आगे आ गई किसी ने नहीं देखा। अजीब बात थी, ये अचानक से सामने कैसे आ गई। रोमी थोड़ा डर जाती है। अब नेहा अपने बच्चों को संभाल कर अपने घर में उनको बहलाने लगती है। अब नेहा डॉगी को देखने जाती है तो डॉगी कहीं नहीं दिखता, मगर उससे बंधी जंजीर जमीन में धंसी मिलती है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जंजीर के साथ ही डॉगी को जमीन में दफना दिया हो। ये देख नेहा डर जाती है। घर में रोमी को उसी औरत का विजन आता है। तब नेहा घर में आ जाती है तो वो जागता है और नेहा से पूछता है, माँ क्या हुआ, डॉगी की आवाज़ नहीं आ रही। तब नेहा कुछ नहीं कहती। रोमी कहता है, माँ मुझे लगता है पास वाले फार्म से हमें मदद मांगनी होगी। मगर यहाँ नेहा किसी उसे मना कर देती है। कहती है, गाड़ी खराब है शायद और मैं भी चला नहीं पाऊंगी। रोमी कहता है, तो माँ मैं पैदल ही जाकर किसी को यहाँ बुला लाता हूँ हेल्प के लिए। तब नेहा उस पर जोर से चिल्लाती है। यहाँ अब रोमी नाराज़ होकर बॉल खेलने लगता है। बॉल की आवाज़ से नेहा को इरिटेट होता है। वो उसका बॉल छीन लेती है और देखती है रिमी जो होमवर्क कर रही थी, उसको आर लिखने में दिक्कत थी। वो आर को उल्टा लिख रही थी। ये देख नेहा उस पर भी गुस्सा होती है। बाद में उसे अपने पास लेकर समझाती है और यहाँ एक खंजर लेकर उसके पीठ में चुभा देती है। यहाँ मानो किसी का मर्डर कर रही हो। यहाँ हमें दिखता है कि नेहा के पास रिमी है ही नहीं। उसके पास तो पिलो है और उसने पिलो को ही खंजर खुपसाया था। नेहा की ये मानसिक हालात भी कुछ ठीक नहीं थी, यहाँ हमें ये समझता है। अब हम देखते हैं रिमी को जो हॉल में है और अपने पैर को उस टूटे कप के टुकड़े से हर्ट कर लेती है और नेहा के पास आती है। कहती है, ये सब एक एक्सीडेंट था जैसे पापा का हुआ था। पापा ने जैसे कार का एक्सीडेंट कर कर खुद को ख़त्म कर लिया, वैसे ही मेरे भी पैर में ये कप का टुकड़ा गिर गया। अब रिमी कहती है, क्या वो अभी भी इस घर में रहेगी। तब नेहा कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। इधर बाहर रोमी उस औरत से छुपकर गैरेज में आता है, मगर वो औरत उसे देख लेती है। अब रोमी डरते डरते गाड़ी स्टार्ट करता है, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। फिर वो देखता है गैरेज में उसी औरत की परछाई दिखती है, मगर जब वो गेट खुलता है तो वहाँ नेहा खड़ी थी। नेहा उस पर गुस्सा होकर उसे वहाँ से घर में ले जाती है। वो औरत वहाँ कुर्सी पर नहीं थी। अब नेहा रोमी को घर में लाती है और रोमी ही गुस्से में नेहा को एक रूम में लॉक करता है और पापा की गन लेकर बाहर यार्ड में आ जाता है। वो औरत घर के और पास आ गई थी। अब रोमी उस पर गन तान कर कहता है कि तुम कौन हो, हमारे प्रॉपर्टी में क्यों बैठी हो, चली जाओ वरना शूट कर दूंगा। तब वो औरत अपना लिबास हटाती है और अपना चेहरा दिखाकर उससे कहती है, अपनी माँ से पूछो मैं कौन हूँ, वो जानती है मुझे, और तुम्हें गन चलाने नहीं आती ये मुझे पता है। ये औरत अपने हाथों से हवा का रुख मोड़ रही थी। ये बातें रोमी को बड़ी अजीब लगती है और यहाँ उसे डर लगना स्टार्ट होता है।
अभी तक रोमी उस औरत को एक पागल औरत ही समझ रहा था, मगर अभी उसे लगता है कि ये इंसान है ही नहीं और इसीलिए वो उससे डरने लगता है। इधर घर में नेहा के चिल्लाने पर रिमी दरवाज़ा खोलती है तो यहाँ रोमी घर में आकर नेहा पर चिल्लाता है कि वो औरत कौन है। वो कह रही है कि तुमने उसे यहाँ बुलाया है, तुम्हें पता है उसके बारे में। तब यहाँ इस स्टोरी का सस्पेंस खुलता है। यहाँ अब रिमी नेहा बताती है कि जेम्स यहाँ आने से काफ़ी खुश था, मगर नेहा को शहर छोड़कर यहाँ नहीं आना था। इसीलिए एक्सीडेंट के दिन भी उन दोनों के बीच अनबन हो गई थी और इसी बात पर लड़ाई भी हो रही थी। वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए थे और उस दिन एक्सीडेंट वाली रात नेहा गाड़ी चला रही थी। यानी वो सबसे झूठ बोलती थी कि एक्सीडेंट वाली रात नेहा का पति ही गाड़ी चला रहा था, मगर सच तो ये था उस रात नेहा गुस्से में गाड़ी चला रही थी। ऐसा क्यों? मगर नेहा अभी भी ड्राइव करने से डर रही थी। सच तो ये था उनके लड़ाई के दिन, एक्सीडेंट वाले दिन भी ये औरत कार के सामने आ गई थी। यही औरत उसे बाद में कार में भी दिख रही थी। इसी हड़बड़ाहट में वो डर कर उनका गाड़ी से उसका कंट्रोल छूट गया और एक्सीडेंट हो गया और अब पति तो बचा नहीं और नेहा भी हैंडीकैप हो गई थी। इसलिए नेहा अब डर रही थी कि गाड़ी चलाने से फिर से एक्सीडेंट ना हो जाए। वो औरत इंसान नहीं, ये भी उसे पता चल गया था। अब नेहा को लगता था कि उसका पति उसकी वजह से मर गया था और नेहा इसी गिल्ट में खुद को तकलीफ दे रही थी। नेहा ने इसी वजह से सारी दुनिया से दूर रहना पसंद किया। खुद के गिल्ट को कम करने के लिए ही शायद वो शहर छोड़कर यहाँ रहने आ गई थी, जेम्स के ड्रीम हाउस में। अब हम घर में देखते हैं रिमी खेल रही है, मगर घर में उस औरत की परछाई अब हिल रही है। ये परछाई अब रिमी को हर्ट करने के लिए आगे बढ़ रही है। इधर बाहर वो औरत मगर कोई भी हलचल नहीं कर रही थी। ये बात थोड़ी अजीब थी। रोमी अपनी बहन को उससे बचा लेता है और अब दोनों पर वो रौब जमाता है। घर में धूप जहाँ तक जाती वहाँ तक ये साया भी घर में जाता था और इन्हें हर्ट करने की कोशिश करता था। रोमी धूप से अपने माँ और बहन को बचाने के लिए ट्राई कर रहा था। घर के सारे पर्दे लगा देता है और कहीं से भी धूप ना आए इसका ख्याल रखता है, मगर एक जगह से थोड़ी धूप आ रही थी और वो परछाई वहाँ से घर में घुस रही थी। रिमी को खींचने लगती है। तभी यहाँ रोमी आकर फिर से अपनी बहन को बचा लेता है। अब ये लोग छुप रहे थे जहाँ धूप ना आए ऐसी जगह, मगर रोमी देखता है उसके पापा के कुर्सी पर थोड़ी सी धूप आ रही थी और उस औरत की उस पर परछाई दिखने लगती है। अब यहाँ वो कुर्सी पर लाइट मारता है तो परछाई गायब हो जाती है, मगर यहाँ खुद वो औरत इनके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और नेहा को अपनी परछाई में कैद कर लेती है। अब वो परछाई रिमी की ओर जाने लगती है, मगर वो रिमी से कहती है तुम्हें मैं कुछ नहीं करूँगी क्योंकि तुम तो मेरी बेटी हो। इतना कहे वो औरत रिमी को हार्ट नहीं करती और रिमी गायब हो जाती है। रिमी थी, उसकी सिर्फ आवाज़ आ रही थी, बाकी वो तो किसी को दिख ही नहीं रही थी। इन दोनों को अब डर लगने लगता है। नेहा और रोमी, ये दोनों माँ बेटे मिलकर रोमी को ढूंढने लग जाते हैं। अब यहाँ दोनों भी डर गए थे। तब नेहा को एक मिरर में से रास्ता मिलता है। वो मिरर में जाती है तो यहाँ एक अलग ही नज़ारा उसे देखने मिलता है। यहाँ पर बेडरूम में पहुँचती है जहाँ जेम्स भी था। ये देख वो उसके पास में जाती है और जेम्स के पास जाकर देखती है तो ये सब उसकी इमेजिनेशन ही थी। वो अपने इमेजिन वर्ल्ड में जैसे तैसे बाहर आ जाती है और वो औरत उसके पास आती है। अब यहाँ वो कहती है
तुमने ही मुझे बुलाया है ना, तो चलो मेरे साथ, मैं आ गई हूँ तुम्हें लेने। मुझे अब कुछ नहीं पता, तुम चल रही हो मेरे साथ। ये बात सुन नेहा डर जाती है। अब यहाँ ये समझता है कि ये यार्ड में बैठी औरत कोई और नहीं, नेहा का अंतर्मन था, जिससे वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और जिससे वो शक्ति मांगती थी। जेम्स के मरने के बाद नेहा हमेशा से ही गिल्ट में रही थी और वो हमेशा सोच रही थी कि मैं मर जाऊं। गिल्ट में जीने की वजह से उसे डिप्रेशन आ गया था। वो रोज़ अपने अंतर्मन से कहती थी, मुझे शक्ति दो, मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है, मरने के लिए मुझे शक्ति दो। ये बात थी, इसीलिए अब यहाँ नेहा का अंतर्मन ही उसे खा रहा था। यानी जेम्स के एक्सीडेंट के पहले ही उसे ये ट्रॉमा था। नेहा को पहले से ही कुछ ऐसा ट्रॉमा था। वो अपने आप से ही, अपनी रियलिटी को फेस करने से ही डरती थी। अब यहाँ ये भी पता चलता है कि उस एक्सीडेंट वाली रात भी नेहा को यही गिल्ट था कि उसने अपने पति से झगड़ा किया और उसे कुछ भला बुरा कहा। उसने उसने इतने प्यार से ये घर बनवाया था और इस नेहा ने यहाँ आने से मना किया था। शायद इसीलिए उसे वहाँ भी ये औरत दिखाई दी और उसका मेंटल संतुलन बिगड़कर वो एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका पति बेचारा जेम्स मारा गया। और तब से उसका अंतर्मन ही उसे खाता आ रहा था और हमेशा मरने के बारे में सोचती थी। इसीलिए आज उसे सुसाइड करनी थी, आज उसे मरना था। अब वो औरत घर तक आ गई थी। अब वो औरत उसे कहती है, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट ही है। अगर तू जिंदा रही तो उन बच्चों की अच्छे से परवरिश नहीं कर पाओगी और उन दोनों की ज़िंदगी भी खराब कर दोगी। अब यहाँ नेहा रोमी और रिमी की पड़ोस से मदद मांगने के लिए उनको भेज देती है और वो औरत यहाँ पर नेहा को गन का नॉक खोलने को कह देती है और स्ट्रिगल दबाने के लिए फोर्स करती है। ये बातें हम भी नोटिस करते हैं कि दरअसल ये जो औरत थी वो नेहा की नेगेटिविटी ही थी। उसकी नेगेटिविटी ही उसका रिफ्लेक्शन था। यहाँ नेहा मरना नहीं चाहती, मगर वो औरत उसे फोर्स करती है। यानी जीने की खुशी से ज़्यादा उसे मरने की जिद थी। अब उसने दिल में इतना कुछ बिठाया था कि वो अब चाह कर भी उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ रही थी। अब यहाँ खुद को वो मार रही थी। तभी यहाँ भी बच्चे भी आ जाते हैं और वो बच जाती है। अब लास्ट में हम देखते हैं उसी का पेंटिंग किया एक पेंटिंग उसके उस औरत को, यानी खुद की नेगेटिविटी को उसने उस पेंटिंग के रूप में उतारा था और यहाँ वो बच्चों के साथ थी। मगर पेंटिंग पर लिखा था सीधा नहीं, वो एक रिफ्लेक्शन दिखता है, यानी मिरर रिफ्लेक्शन। उस नाम से यहाँ ये पता चल चुका था कि अब ये नेहा मर चुकी थी और बच्चे भी बाहर ही पड़ोस के पास मदद मांगने के लिए गए थे। यानी बच्चे वापस आए ही नहीं और नेहा मर गई थी। नेहा इमेजिन कर रही थी कि बच्चे वापस आ गए और वो बच गई, पर रियलिटी ये थी कि अब वो मिरर की यानी इमेजिनेशन की दुनिया में है, क्योंकि उस पेंटिंग पर लिखा नेहा का नाम ही उल्टा था। इससे ये समझता है कि नेहा मर गई और बच्चे यहाँ आए ही नहीं, उसका सिर्फ इमेजिनेशन था। और अब इस मूवी की यही एंडिंग होती है। रही बात बच्चों को वो औरत यार्ड में कैसे दिख रही थी, तो यहाँ जो यार्ड में बच्चे औरत को देख रहे थे, दरअसल वो अपने माँ के रिफ्लेक्शन को ही देख रहे थे और महसूस कर रहे थे। इस कहानी में हमें ये समझता है कि अगर हम किसी चीज़ को लेकर हमेशा नेगेटिविटी यानी गिल्ट
गिल्ट में रहते हैं तो हमें हमारा ही अंतर्मन इस दुनिया से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित करता है और हम चाह कर भी जिंदा नहीं रह सकते और ये हमारा गिल्ट हमें कभी भी जिंदा नहीं रहने देता।